ओम शांति। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा सुनाने वाला परमपिता परमात्मा हम बच्चों के पास टीचर बनकर पढ़ाने आए हैं बेहद की पढ़ाई। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं शिव बाबा। आज 5 फरवरी 2021 की साकार मुरली है। आज के मुरली में परमात्मा शिव बाबा हमें क्या क्या देते हैं, आइए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। सेकंड पॉइंट, यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। थर्ड पॉइंट, हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, द्वैत नहीं है। वह है अद्वैत राज्य। फोर्थ पॉइंट, बाबा ने कहा बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर, अर्थात बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं, इसलिए बाबा का महिमा है हेवनली गॉड फादर। फिफ्थ पॉइंट, बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों के ऊपर मदार हो जाता है। कर्म अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। सेवन पॉइंट, 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए ही है, और धर्म वाले तो आते ही बाद में। 8 पॉइंट, बाबा कहते हैं भगवान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। 9 पॉइंट, बाबा ने कहा बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिकपना कोई लूट ना सके। तो हम बच्चों को विश्व की बादशाही लेने के लिए क्या क्या करना है, आइए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करना है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देना है। थर्ड पॉइंट, विश्व की बादशाही लेनी है। फोर्थ पॉइंट, बाप और वर्षे को याद करना है। फिफ्थ पॉइंट, अच्छी रीति याद में रहना है। सिक्स्थ पॉइंट, आदि सनातन अपने धर्म को भी याद करना है। सेवन्थ पॉइंट, बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो, अर्थात हमें श्रीमत पर चलना है और बाप की याद में रहना है, तभी हम विकारों पर विजय पाएंगे। आज की मुरली में परमात्मा का मुख्य समझानी। फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नेति नेति करते थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवो हम तत्व तम, सर्वव्यापी है, तेरे मेरे में सब में है। वे लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परमपिता कभी नहीं कहेंगे। परमपिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए फिर ईश्वर बा परमात्मा कह देते हैं। अर्थात मुनि ऋषि जो कि पवित्र थे वो परमात्मा को परम पिता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो उनका मान्यता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, पत्थर ठिक्कर में है, कुत्ते बिल्ली में है, मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है। तो अगर
परमात्मा को परम पिता कहे तो परम पिता, पिता सब जगह कैसे रह सकते हैं? पिता का तो एक पर्टिकुलर स्थान होगा ना रहने का, इसीलिए वो ईश्वर कहते हैं या फिर परमात्मा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाता है, फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। थर्ड पॉइंट, भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी हैं। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते हैं। सतयुग त्रेता युग में राजा रानी महाराजा महारानी थे, लेकिन द्वापर कलयुग में भी राजाएं, द्वापर में भी राजाएं थे, लेकिन वो कौन सी राजाएं थे? वो सिंगल ताजधारी, वो पवित्र राजाएं नहीं थे। सतयुग त्रेता में डबल ताजधारी, डबल सिताज अर्थात एक पवित्रता का ताजधारी और एक रतन जड़ित लाइट का ताजधारी राजाएं होते थे। और वहाँ पे कोई पूजा नहीं होता क्योंकि वो स्वयं ही पूज्य थे, किसकी पूजा करे। फिर द्वापर में जब विकारों की प्रवेशता धीरे धीरे होने शुरू होता है, फिर अपने पवित्रता का लाइट का ताज खो जाता है, फिर अपना ही स्वरूप का, पूज्य स्वरूप का पूजा करने लग पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने समझाया है, फोर्थ पॉइंट, वह समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकते, आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती? अर्थात मुनि ऋषि जो समझते थे ब्रह्म को ईश्वर, वो ब्रह्म को ही याद करते थे और समझते थे कि ब्रह्म में हम लीन हो जाए याद करते करते। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा परमात्मा की याद में लवलीन हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा में लीन नहीं हो सकता। आत्मा अविनाशी है, उनका अस्तित्व है। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते हैं, फिफ्थ पॉइंट, सदगति तो किसकी करते ही नहीं है। वह धर्म स्थापकों को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे, अर्थात जो धर्म स्थापक है। जैसे बौद्ध धर्म का स्थापना करते हैं गौतम बुद्ध, जैन धर्म स्थापक है महावीर, ईसाई धर्म की स्थापना करते हैं जीसस क्राइस्ट। तो ये सारे धर्म स्थापक हैं, धर्म की स्थापना करते हैं जो अपना अपना धर्म है। ये गुरु नहीं है क्योंकि ये सदगति नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट बाबा समझाते हैं, यह सारी रचना है, रचयिता बाप मैं हूँ, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। अर्थात इस पूरी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, चाहे कितनी भी पवित्र मुनि ऋषि आत्माएं हो या धर्म स्थापक हो, सभी क्या है? आत्माएं हैं। कोई परमात्मा नहीं है, कोई पिता नहीं है, तो सभी आत्माएं भाई भाई है। तो भाई से भाई को कभी वर्षा नहीं मिलता, वर्षा से बाप से मिलता है, पिता से मिलता है। तो एक परमात्मा ही सुख देने वाला पिता है। 7 पॉइंट बाबा कहते हैं, ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। जीवन मुक्ति माना जब हम देह भान से, 5 विकारों से मुक्त रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति नेचुरल रहती है, तो आत्मा का कोई दुख नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। विकार आने से आत्मा को दुख होता है, क्योंकि विकार ही है दुख देने वाला कांटा। तो जब हम जीवन मुक्त स्थिति में अर्थात सतयुग त्रेता में रहते हैं, तो हमारा अवस्था जीवन मुक्ति का है, सदा ही सुख में हम रहते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं 8 पॉइंट, पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। यह चक्र का राज बाप ने समझाया है।
9 पॉइंट बाबा ने कहा, भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है देवता धर्म के, परंतु इस समय यह समझते नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा, क्यों नहीं समझते? क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र है नहीं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाए? यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिखा है। यहाँ सब छी कर्म करते हैं, इसलिए देवी देवता धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अर्थात जो देवी देवताएं थे वही फिर अपने आप को हिंदू कहलाने लगे, क्योंकि द्वापर युग से वो अपनी पवित्रता को खो देते हैं, तो अपने आप को देवी देवता नहीं कह सकते, क्योंकि पवित्रता, देवी देवता माना ही पवित्र, संपूर्ण पवित्रता। तो पवित्रता नहीं है तो देवी देवता अपने आप को नहीं कह सकते, तो हिंदू कह देते हैं। बेसिकली हिंदू रिवर से हिंदुस्तान नाम पड़ा है। आज के मुरली में परमात्मा धारणा के बारे में जो बातें कह रहे हैं वो इस प्रकार से है। बाबा ने कहा, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। सेकंड पॉइंट, सदा यह स्मृति में रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है। थर्ड पॉइंट, एक मत होकर रहना है। फोर्थ पॉइंट, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। फिफ्थ पॉइंट, बाबा ने कहा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। सिक्स्थ पॉइंट, जितनी अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। स्लोगन है, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। आज की मुख्य धारणा लेते हैं, त्रिकालदर्शी स्थिति। बाबा ने कहा, संगम युग का विशेष वरदान है और ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। तो जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित नहीं कर सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। अर्थात इंद्रियों का सुख, 5 इंद्रियों से जो हम सुख लेते हैं, आत्मा सुख लेती है, जैसे खाना पीना, कुछ देखना, कुछ पहनना, ये सब इंद्रियों का सुख है। तो जब हम परमात्मा मिलन में रहते हैं, निरंतर परमात्मा की याद में रहते हैं, किसी न किसी रीति से परमात्मा का ज्ञान का मनन चिंतन में रहते हैं, उनकी जो अलग अलग स्मृति दिलाई है, स्वयं की जो स्मृति है, बाबा ने बहुत सारे स्वयं की स्मृति दिलाई है। मैं आत्मा कैसी थी, अनादि स्वरूप मेरा कैसा था, आदि स्वरूप कैसा था, पूज्य स्वरूप में मैं आत्मा कैसे पाठ बजाई, ये जो स्मृतियाँ बाबा ने दिलाई है। रोज़ बाबा स्वमान देते हैं, अच्छे अच्छे बातें सुनाते हैं, अपने जन्मों की कहानी, 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। ये सारे स्मृतियों में जब हम रमन करते हैं, ये श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों में हम जब रहते हैं, तब हमारा स्थिति बहुत अच्छी ऊंची हो जाती है, क्योंकि हम तीनों कालों को जानने वाला अर्थात त्रिकालदर्शी जो परमात्मा है, परमात्मा ने हमें तीनों कालों का जो राज है सारे समझा दिया है। तो हमें भी मास्टर त्रिकालदर्शी बना दिया है। तो हम अगर उसी नशे में, उसी स्थिति में रहेंगे, उस ज्ञान में रमन करेंगे और हम इस समय को देखेंगे, कौन सा समय चल रहा है, संगम युग, युग परिवर्तन का समय, सृष्टि परिवर्तन का समय, महाविनाश का समय, पद्मों की कमाई जमा करने का समय, परमात्मा मिलन का समय है ये। तो इस समय को भी हम देखेंगे, याद रखेंगे, तो हमारा स्थिति त्रिकालदर्शी स्थिति में बदल जाएगा। हम साधारण आत्मा अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। हमारी श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाएगा, तो वायुमंडल भी बहुत पावरफुल, शक्तिशाली होता जाएगा और हम परमात्मा मिलन द्वारा
परमात्मा की याद द्वारा निरंतर बेहद की बाप से बेहद का सुख लेंगे। तो यही बाबा आज त्रिकालदर्शी स्थिति के बारे में कह रहे हैं। और इस स्थिति में रहने से क्या फ़ायदा होगा? माया के वार से हम बचे रहेंगे। अगर माया बार बार करते हैं, होता रहेगा माया का, तो चाहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए हमें त्रिकालदर्शी स्थिति में रहना है। ओम शांति। तो आइए आज त्रिकालदर्शी बन अपने 3 स्वरूप को देखते हैं। आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, देव स्वरूप। बुद्धि की नयन से देखें अपने देव स्वरूप को। पवित्रता की लाइट की ताजधारी, सोने हीरे की रतन जड़ित ताजधारी, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। मैं सतयुगी दुनिया का, बेहद विश्व का मालिक। अपने पूज्य स्वरूप को सामने लाए। आलिशान मंदिर में, इष्ट देव देवी रूप में मेरा ही पूज्य स्वरूप, वरदाता विधाता स्वरूप, सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करने वाला, शक्ति, पवित्रता, प्रेम देने वाला पूजनीय स्वरूप। अंतकाल में संगम युग पर परमात्म प्राप्ति के बाद मेरा ब्राह्मण स्वरूप सदा परमात्म पिता की याद में लीन, लवलीन, सर्व प्राप्ति संपन्न। ओम शांति।